हेलो चैंपियंस, कैसे हो सब। आज हम करेंगे लाइट चैप्टर का लेक्चर थर्ड लेक्चर आने में कुछ ज़्यादा समय लग गया है क्योंकि थोड़ी सी मेरी हेल्थ जो है वो ख़राब हो गई हुई थी। इससे करें मैं रेगुलर बेसिस पे लेक्चर नहीं लेके आ पा रहा था, इसके लिए आप सभी को सॉरी। लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है कि अब से जो भी लेक्चर आएगा वो प्रॉपर कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र रहे। आपके साइंस को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी अब राघव सर की। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा आते हैं हम चैप्टर लाइट क्लास 10th, जिसका नाम है, जिस टॉपिक का नाम है हमारा क्या, रिफ्रैक्शन। ठीक है, वेलकम टू राघव ऑर्बिट्स वेयर कंसेप्ट रिवॉल्व्स। आज हम पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में भी पढ़ेंगे हम आज, मतलब आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। लेक्चर 3 में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। क्या क्या पढ़ेंगे हम आज के लेक्चर में? कवर करेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करेंगे, लेंसेज करेंगे, इमेज फॉर्मेशन वाली लेंसेज करेंगे, फॉर्मूला और कुछ एग्जाम के टिप्स है वो भी हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है व्हाट इज रिफ्रैक्शन। देखो बेटा, हमने रिफ्लेक्शन तो कर रखा है, अब हमें बताना है कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में फर्क होता है बेटा। यहां पे क्या होता है कि जो स्पीड, वहां पे क्या हो रहा था, लाइट आ रहा था और क्या हो रहा था, बाउंस बैक हो रहा था। यहां पे क्या होता है, लाइट की स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, यहां पे क्या होता है, लाइट की स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ड्यू टू अ चेंज इन इट्स स्पीड। क्या कह रहा है बेटा, सबसे पहले आपको दिमाग में क्या रखना है, बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट क्या हो रही है, मुड़ रही है। दूसरा क्या, किस वजह से मुड़ रही है, तो चेंज इन इट्स स्पीड। ये दो चीजें पकड़ के रखना जरा, कि जो लाइट है वो क्या हो रही है, पहले तो वो मुड़ रही है मतलब बेंड हो रही है। दूसरी बात, बेंड हो क्यों रही है, तो स्पीड चेंज होने की वजह से। एक एग्जांपल है, आपको अगर बिल्कुल फ्री रोड मिलेगा तो आपकी स्कूटी की स्पीड या फिर बाइक की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी और बिल्कुल स्ट्रेट होगी। ठीक है, वही अगर आप मार्केट में आते हो तो आपको क्या करना पड़ जाता है, आप बताओ, स्पीड तो एक कम हो ही जाती है, साथ में आप बिल्कुल सीधा नहीं चल सकते हो, आपको कहीं ना कहीं इधर उधर क्या होता है, मुड़ना पड़ जाता है। ठीक है, वही चीजें यहां पे है, बस वहां पे आपके पास स्कूटी और बाइक है और यहां पे लाइट है। जैसे यहां पे देखोगे आप, तो एग्जाम्पल में यहां पे देखो क्या दिया हुआ है कि अगर आप किसी भी इसमें क्या रख रहे हो, आप अगर पेंसिल अपियरिंग बेंड इन वाटर, अगर आप इस वाटर ग्लास में पेंसिल रखे हुए हो तो आपको यहां पे दिख रहा है कि जो ऊपर का जो ये भाग है, जो ये पार्ट है इसका, ये बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है और यहां से फिर क्या हो रहा है, ये देखो बेंड होता हुआ दिख रहा है। देखो ध्यान से देखो इस चीज को। तो ये क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। पहले अगर देखा जाए तो जो पेंसिल है उसका ये पार्ट किसमें है, एयर में है, और ये जो ये पार्ट है वो किसमें है, वाटर में है। तो मीडियम चेंज हो गया, इसीलिए वो बताओ अपीयर भी डिफरेंट हो रहा है। सेम स्विमिंग पूल का है, स्टार ट्विंकलिंग का है, ये सेम चीजें यहां पे क्या होती है, रूल फॉलो करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। डेफिनेशन याद रखना है बेटा इसका, बेंडिंग ऑफ लाइट का, सॉरी रिफ्रैक्शन का। बेंडिंग ऑफ लाइट और क्या होती है, स्पीड में भी चेंज होता है। इसका भी क्या है, सबसे पहला लॉ क्या कहता है, जैसे रिफ्लेक्शन का लॉ था वैसे यहां पे भी इसका क्या है, लॉ है। क्या है लॉ, सबसे पहला ये कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। जो हमारा रिफ्लेक्शन का था वही चीजें यहां पे होगा कि ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारा इमेजिनरी जिसको हम नॉर्मल लाइन बोलते हैं, ये हमारा ये एंगल होगा इंसिडेंट एंगल, ये होगा हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल। यहां पे होगा, ये तीनों किस पे है, तो ये इस सेम प्लेन पे है बेटा। यही चीज यहां पे लिखा हुआ है, यही फर्स्ट लॉ भी है जो कि पहले से आपको पता है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ यहां पे ये कहता है बेटा कि द रेशियो ऑफ साइन आई ऑफ द ऑफ एंगल, वही वही चीज है, यहां पे भी कुछ चेंज नहीं है, बस यहां पे क्या कर दिया है, ये थोड़ा सा बस ये साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन। मतलब कि जो ये इंसिडेंट रे आ रहा है और जो ये यहां से क्या हुआ, रिफ्रैक्टेड रे हुआ, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, कांस्टेंट रहेगा। जो ये है हमारा थीटा, ये जो है ये ठीक है। मतलब यहां पे क्या कह रहा है, जना देखना,
साइन आई, क्या कह रहा है, साइन आई अपॉन में साइन आर, ये क्या होगा, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये कि जो मीडियम की बात कर रहा है ये N1 N2, बहुत जगह पे आपको अगर ऐसे नहीं है, वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, आपको क्या लिखा हुआ होगा वहां पे N2/N1, वहां पे लिखा हुआ कांस्टेंट होता है, क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। सेकेंड लॉ को ही हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। याद रखना इस बात को, क्योंकि पेपर में कभी भी सेकेंड लॉ आपसे नहीं पूछेगा, आपको बोलेगा स्नेल्स लॉ बताओ। तो आपको क्या बताना है कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू में N2/N1 इक्वल टू में से क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वेयर आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये और ये θ1 और θ2 ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आगे देखते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें समझने की, याद करने की चीज है, एक दो बार आप पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कुछ बिहेवियर है इसके, वो देख लेते हैं जरा भाई, कि अब ये किस तरीके से इसका क्या है बिहेवियर है। भाई होता है ना कि भाई किसी भी इंसान से हम मिलते हैं तो हम उसका पहले बिहेवियर जानना चाहते हैं, देखते हैं कि भाई किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो हम जिस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जरा उसका बिहेवियर देखते हैं। देखो रिफ्लेक्शन रे का क्या, कैसे बिहेव करता है ये टुवार्ड्स द नॉर्मल, टुवार्ड्स द नॉर्मल कब, जब लाइट बेंड्स टुवार्ड द नॉर्मल लाइन व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम रेरर, रेरर मतलब एयर, रेरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। याद रखना है, रेरर में क्या होगा, फास्टर होगा लाइट, डेंसर में क्या होगा, तो स्लोअर होगा लाइट, ठीक है बेटा, ये बात याद रखना है। मीडियम सच एज फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, मतलब यहां पे ये कह रहा है कि अगर ये ग्लास है, ये एक ग्लास है और यहां से एक रे आया, इंसिडेंट रे, तो जब ये, और यहां पे ये क्या है हमारा, नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड कर जाएगा। अभी तक तो इतना ही बोला है इसने, ठीक है। जैसे जो यहां से ये ऐसे आया ना, तो ये क्या होगा, इधर की तरफ बेंड हो जाएगा, नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड हो जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, बाकी आगे है भी, अभी तो हम आगे भी देख लेंगे, कोई बात नहीं। यहां देखो, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब होगा, ये समझो, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन इट मूव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। मतलब इसका उल्टा कर देना है, लाइट फ्रॉम वाटर इनटू एयर। बहुत सिंपल है, अब यहां पे एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी हाथों हाथ चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बाद में तो चाय ठंडी हो जाती है। यहां से ये आया ऐसे, ये हमारा क्या है, नॉर्मल लाइन है। जब भी यहां से जैसे ही आएगा तो ये क्या होगा, इधर, ये हमारा क्या था, एयर है, ये हमारा ग्लास है। तो ये जो एयर है, वो एयर है जो वो क्या हो जाएगा हमारा, रेयरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा बेटा, याद रखना, रेयरर। और ग्लास क्या हो जाएगा, डेंसर, ये हमारा डेंसर हो जाएगा। तो ये एयर रेयरर है, तो रेयरर से डेंसर में आया, तो जब रेयरर से डेंसर में आएगा, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल लाइन व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू अ डेंसर। तो जब ये रेयरर से आया, ये एयर रेयरर है, डेंसर में आया, तो ये किधर हो जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा। याद रखना इस बात को, नॉर्मल लाइन की तरफ आ जाएगा। ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, क्या है हमारा, नॉर्मल है। अब जब यहां से ये आएगा, क्लियर है, और अगर सेम चीज, अगर ये ग्लास है, अगर मान लो सपोज करते हैं कि ग्लास है, जब बाहर निकलेगा, यहां पे आया, इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट से अगर, अब ये जब निकलेगा तो ये ऐसे होगा, तो इसके लिए नॉर्मल लाइन क्या होगा, ये होगा। तो आप देखो ये क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा है ना, ये हो रहा है हमारा अवे, और ये हो रहा है हमारा टूवर्ड्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है, सिंपल दिमाग में रखना है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो इसको एक ट्रिक से, आर, ठीक है ना, आर मतलब रेयरर, डी तो क्या होगा, टी, आर डी टी, आर डी टी।
जब रेयरर से डेंसर में आएगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है ना। और आप लिख सकते हो जब डी आर, तो यहां पे क्या लिखोगे ए, यहां पे क्या लिखना है बेटा ए, इसी को ए बना देता हूं ए, मतलब जब डेंसर से रेयरर में आएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे नो बेंडिंग इफ द लाइट इंटर्स इन द मीडियम एट द एंगल परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री। अगर वो 90 डिग्री पे आती है तो उसका स्पीड, इट्स चेंज इस स्पीड, स्पीड तो चेंज हो जाएगा उसका, लेकिन वो जो अपना क्या है उसमें कुछ भी टुवर्ड्स या फिर इधर वो बेंड नहीं होती है, वो स्पीड कम हो जाएगा। अगर ये आ रही है ना बेटा यहाँ से, देखो अगर ये यहाँ से ऐसे आ रही है ना, तो ये यहाँ पे सपोज कर लो कि स्पीड इसकी 2 मीटर पर सेकेंड होगी, सपोज 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये यहीं से ऐसे चला जाएगा। यहाँ पे हो सकता है कि 1 मीटर पर सेकेंड हो जाए, ठीक है ना, लेकिन ये बेंड नहीं होगी, स्पीड कम हो जाएगा लेकिन बेंड नहीं होगी। याद रखना इस बात को, ये नहीं कि नॉर्मल लाइन को भी हम क्या कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। अभी जो हमने पीछे देखा उसी को यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है। अभी भी मैंने पीछे आपको बता भी दिया, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए। क्या कह रहा है डेफिनेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट के चैप्टर का जान है ये समझ लो एक तरीके से, ठीक है। तुम लोगों को भी कोई ना कोई तो होगा ही या फिर होगी, ठीक है। मतलब क्या होता है, जिसपे ज्यादा क्वेश्चन आता है उसको हम बोलते हैं ये बात। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बेटा क्वेश्चन आता है, क्या कहता है डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। वैक्यूम से अगर किसी भी मीडियम में जा रहा है, सिंपल दिमाग में रखो, तो जो उसका रेशियो होगा उसी को हम क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं। ये तो कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड, यहां पे वो किस स्पीड से थी और यहां पे उसकी स्पीड क्या है, उसी की जब हम रेशियो की बात करेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। n इक्वल टू सी बाई वी, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, जो कि कितनी होती है, तो बेटा ये होती है 3 × 10⁸। अच्छा कितनी, द मीटर पर सेकेंड, और ये है हमारा क्या, v स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ये क्या है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, यहां पे दिया भी हुआ है बेटा फॉर्मूला इसका, ठीक है। n इक्वल टू सी बाई वी, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसकी जो स्पीड थी वो, और जो इसमें जब ये इन कर गया एक मीडियम में, तो जो यहां से और यहां तक की स्पीड होगी वो, जब हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, स्पीड का रेशियो निकालेंगे जब दोनों का, उसी को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। देखो बेटा हम ये पहले भी जान चुके हैं कि जो लाइट आ रही है तो इंसिडेंट रे, जो वो एंगल बना रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन तो पढ़ नहीं रहे हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो जो ये यहां से लाइट निकली वो रिफ्लेक्ट थोड़े ना की, अगर वो रिफ्लेक्ट करती तो इधर चली जाती, वो बाउंस बैक हो जाती, लेकिन यहाँ क्या है, बिल्कुल उस मीडियम में जाएगा। बस ये डिपेंड करता है उस मीडियम पे, अगर ये रेयर होगा और ये डेंसर होगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, अगर क्या होगा, ये डेंसर होगा और ये रेयर होगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। तो यहां पे जो ये होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो लाइन है इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। जैसे हम वहां पे कहते हैं ना रिफ्लेक्टेड रे, वैसे यहां पे हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। दिमाग में रखना बेटा इस बात को, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, आगे बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल्स करने में। और ये प्रॉमिस है मेरा आप लोगों से कि अब बिल्कुल भी लेट नहीं होगा लेक्चर आने में, ठीक है। तबीयत खराब होने की वजह से मैं थोड़ा सा नहीं लेक्चर लेके आ पाया था। लेक्चर बाइज लेक्चर जुलाई लास्ट तक हम 10th का पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, लेक्चर वाइज लेक्चर ही, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ। उसके बाद फिर जुलाई में खत्म करने के बाद एक हम प्रॉपर क्या करेंगे, सिर्फ एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के एक सीरीज लाएंगे हम, सिर्फ जितने चैप्टर हैं उतने दिन के लिए। उसके बाद फिर वन शॉट पे आ जाएंगे विथ CYQ, ठीक है ना, जो करंट ईयर क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो सब भी हम करेंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में भी, ये दिया हुआ है बेटा, क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट्स, कोई यूनिट्स नहीं होती है इसकी, यूनिट्स लेस होती है ये।
ये जब आप 11वीं क्लास में पहुंचोगे बेटा तो आपको अच्छे से पढ़ना है ये, अगर साइंस लोगे तब। बाकी आपकी मर्जी है भाई, आप सीए बनना चाहते हो कि क्या बनना चाहते हो। फिलहाल क्या है, जो हमारे सर पे है पहले उसकी तैयारी करते हैं। 10th क्लास को ऐसी मेहनत करनी है 10th क्लास में कि जिंदगी भर याद रहे कि भाई मैंने पढ़ाई की थी। देखो जो लोग ये बोलते हैं ना कि 10th क्लास का जो मार्कशीट है वो उतना मैटर नहीं करता, सही बोलते हैं, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन ये जो एग्जाम इसलिए होते हैं ना बेटा ताकि आप अपने पोटेंशियल को चेक कर सको, अपना पूरा जी जान लगा दो। देखते हैं ना कितना परसेंट आता है, कम से कम अपने आप पे भरोसा तो हो जाएगा कि भाई मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी, मेरे चाहे 75 आए चाहे मेरे 95 आए। एक बात याद रखना, अगर आप किसी काम को कर रहे हो तरीके से तो उसको इस तरीके से करो कि उससे ज्यादा कोई व्यक्ति सोच ही नहीं सकता कि भाई इसको इससे ज्यादा भी किया जा सकता है। बात खत्म। एग्जाम हॉल में बैठ के एग्जाम देने के आने के बाद, आपके रिजल्ट आने के बाद आपके दिमाग में ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि ओह काश मैं थोड़ा और पढ़ लिया होता या फिर काश मैं थोड़ा और पढ़ ली होती। ठीक है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई। जो भी मेहनत करो पूरे जी जान लगा के मेहनत करो। नंबर का क्या है यार, 2 लाख बच्चे हैं जिनके 90% से ऊपर आएंगे, 2 से 3 लाख से ऊपर बच्चों के 90% से ऊपर आएंगे। सब निकाल लेंगे क्या आईआईटी, सब बन जाएंगे क्या डॉक्टर, सब बन जाएंगे क्या सीए, सब बन जाएंगे क्या आईएएस? ऐसा कुछ नहीं होता है। मेन है कि अपने से खुद का 100% देना, रिजल्ट छोड़ दो, बस कोशिश करते रहो। यहां पे चीज है ये आपको याद कर लेना बेटा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही था, नो यूनिट्स, कोई यूनिट नहीं होता है इसका। इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हमेशा 1 से क्या होता है, ज्यादा होता है। फॉर एनी मीडियम हायर एन लाइट बेंड्स मोर, जितना ज्यादा होगा इसका मीडियम बेटा उतना ज्यादा क्या होगा, लाइट बेंड होगा, क्योंकि उतना ज्यादा रेयर होगा ना। एन ग्लास का कितना होता है, इतना होता है। ये सबका दिया हुआ है, आपको याद करना है। एब्सोल्यूट एंड रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है रिलेटिव, सॉरी एब्सोल्यूट और रिलेटिव, एब्सोल्यूट और रिलेटिव जो होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम ही होता है, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है तो हम आगे देखेंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है हमें। अब यहां पे क्या है, जो अभी हम वहां तब से मैं आपको बार बार थोड़ा बहुत हिंट देते हुए आ रहा था ना कि बेंड करती है भाई, तो अब वही है। यहां पे देखो क्या कह रहा है, यहां पे है कि रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, यहां पे बीच में एक ग्लास स्लैब क्या है रख दिया गया है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, जो ये है ना ये क्या है, ग्लास स्लैब है बेटा। ये क्या है, ग्लास स्लैब है, दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा। ये क्या है, हमारा ग्लास स्लैब है। ये जो है ये है नॉर्मल लाइन। इसको अगर अच्छे से समझ लिया ना तो अपना काम हो गया भाई। बहुत बच्चों को परेशान करता है, ये है ठीक है। ये है, ये तो आप लोगों को वैसे पता है, क्या ही बताऊं। ये है हमारा क्या, इंसिडेंट रे, इसको इसी से बनाते हैं अब। ये है हमारा क्या, इंसिडेंट रे, याद होना चाहिए इंसिडेंट रे। मैंने पहले ही बोला था ये हमारा ग्लास स्लैब है, तो यहां से यहां तक का जो पार्ट होगा, जो हमारा ये रे है, इसको मैं अलग कलर से कर देता हूं बेटा। जो हमारा ये रे है, ये जो है ये जो है ये है हमारा रिफ्रैक्टेड रे। ये है हमारा रिफ्रैक्टेड रे, याद रखना इस बात को, सिर्फ इस बीच का ही, जब तक ये ग्लास स्लैब में है तब तक। ठीक, अब भाई जब यहां पे गए हैं तो बाहर भी तो निकलेगा, तो जब ये बाहर निकलता है, जब ये बाहर निकलता है यहां से, जब ये इधर आएगा इधर, तो इसको हम बोल देते हैं बेटा इमर्जेंट रे। क्या बोल देते हैं, याद रखना, इमर्जेंट रे। ठीक है, ये हमारा क्या है, एयर है। एयर का मतलब क्या है, ये रेयरर है। ये हमारा रेयरर है, क्या है, रेयरर, रेयरर। ये हमारा ग्लास है, ये हमारा क्या है, ग्लास है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेंसर।
ठीक है, तो मैंने पहले ही बोला था कि जब भी रेयरर से डेंसर में लाइट आएगी तो क्या होगा, बताओ। जब रेयरर से डेंसर में लाइट आएगी, लिख देता हूं, जब, अच्छा सीबीएसई के बच्चों की ये भी तो एक दिक्कत है, जब रेयरर से सॉरी, जब रेयरर से डेंसर में लाइट आएगा, तब याद रखना, तब टुवर्ड्स द नॉर्मल, तब टुवर्ड्स द नॉर्मल, कब, जब रेयरर से डेंसर में होगा। क्लियर है, तो ये हमारा एयर है, एयर के कंपेयर में ग्लास क्या है, डेंसर है, तो ये हमारा टुवर्ड्स द नॉर्मल चला जाएगा इधर की तरफ। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। याद है ना भाई, रिफ्रैक्शन, आई का मतलब इंसिडेंस है, लिख देता हूं इंसिडेंट है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये तो टुवर्ड्स द नॉर्मल चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से जब ये बाहर की तरफ आएगा ना बेटा, तो एक बात अब यहां पे भी ध्यान रखना कि यहां पे भी क्या होगा, एक नॉर्मल लाइन होगा। अब जल्दी से बताओ, और या कमेंट करके जल्दी से कमेंट करो, या फिर कॉपी में नोट करो, ठीक है, कि ये जो नॉर्मल लाइन है, जब यहां से ये लाइट आएगी और यहां पर रिफ्रैक्ट करेगी, जब यहां से ये रिफ्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, अब ये जब नॉर्मल या फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखो, ये ग्लास स्लैब से बाहर आ रहा था, यहां पे क्या है, ये एयर है, तो ये तो रेरर हो गया, ये डेंसर हो गया, तो अब डेंसर से रेरर में आ रही है, तो ये अवे हो जाएगा। कहां हो जाएगा, अवे हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं ई। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, ई, इमर्जेंट रे। क्लियर है, क्या बोलते हैं बेटा, इमर्जेंट रे। किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर में होनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, एक बार और मैं आप लोगों को थोड़ा सा वैसे बता दूं, देखो लाइट आया, ठीक है ना, एयर हमारा क्या है, रेरर है, ये हमारा ग्लास स्लैब क्या है, डेंसर है, तो जैसे ही ये क्या हुआ, रेरर से डेंसर में आया, एयर से ग्लास में आया, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया, तो उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ग्लास में जब तक है, जब भी जैसे यहां से बाहर निकलेगा, तो इस, अब ये क्या हो जाएगा, अब जो ग्लास के अंदर है वो हमारा हो जाएगा I1 रिफ्लेक्टिव, वही रे आ रही है ना, रे तो सेम ही है, तो ये हमारा हो जाएगा इंसिडेंट एंगल 1, और ये हो जाएगा हमारा इमर्जेंट रे। यहाँ वाले को हम क्या बोलते हैं, यहाँ वाले को हम रिफ्रैक्टर नहीं बोलते हैं, यहाँ पे हम रिफ्लेक्टेड रे नहीं बोलते हैं, इमर्जेंट रे बोलते हैं। बस ये बात आपको याद होना चाहिए। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होता है। देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे बोलते हैं। ठीक है ना, द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे बट शिफ्टेड साइडवाइज। अब देखो क्या कह रहा है, बहुत थोड़ी सी बहुत बारीकी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। क्लियर है, द इमर्जेंट रे इज, जो ये इमर्जेंट रे है, ये जो है वो पैरेलल है टू द इंसिडेंट रे। इसके जो है ना, जो ये रे है ना और ये है, ये दोनों पैरेलल हैं बेटा। ठीक है ना, अगर मैं बोलूं ए और एन, ये पॉइंट अगर हम एन ले लेते हैं तो, ठीक है, और यहां पे ये एम है, एम और बी, ये दोनों पैरेलल हैं, बस साइड में शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, ये चीजें यहां पे ये कह रहा है। अब यहां पे क्या है, अब है यहां पे लेंस, क्या है, लेंस। लेंस क्या होता है, देखो लेंस में क्या है, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है बेटा,
जिसके आर पार लाइट जा सके। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, जिसके लाइट आर पार जा सके। अगर मैं चश्मा पहना हुआ हूं तो आप मुझे दिख रहे हो ना, मैं भी आपको दिख रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है, अगर इसके आर पार अगर दिखता ही ना हो, अगर इसके आर पार दिखता ही ना हो तो क्या चश्मा पहनने का कोई बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है। अभी पता लगा कि चश्मा बहुत गंदा भी हो गया हुआ है, इसीलिए मैंने सोचा साफ भी कर लेता हूं लगे हाथ। हाँ क्लियर है। ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेस बोथ ऑफ विच आर जनरली स्फेरिकल। तो बहुत सिंपल है। पहला क्या है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस थिकर एट द सेंटर, थिनर एट द एज। कहां कह रहा है, थिकर एट द सेंटर। सेंटर में कैसा होगा, थिकर होगा। मतलब क्या, ऐसे बना लेते हैं भाई, ये बना लो। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखो इस चीज को, थिकर एट द सेंटर, सेंटर में कैसा है, थिकर है ना भाई, देखो। और एच पे कैसा है, थिनर है। ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं इसको हम, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्लियर है। और कह रहा है क्या, ट्रांसपेरेंट मीडियम, इसमें देखो टू कर्व्ड सरफेस। अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो ये एक कर्व सरफेस है और ये एक कर्व सरफेस है, ये दोनों को मिलाया तभी तो बना, इसीलिए बोलते हैं टू। क्लियर है। सेम है हमारा क्या, कनकेव। तो कनकेव में क्या हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा, क्योंकि केव चाहिए ना हमें, क्या चाहिए, केव चाहिए ना हमें। तो यहां पे क्या होगा, थिनर एट द सेंटर। आप देखो सेंटर में क्या है, थिनर है, और एज पे क्या है, थिकर है। थिकर एट द एज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। अब ये चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्या होता है, बस वहां पे लेंस नहीं था। कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि कहीं से भी लाइट आ रही है उसको एक पॉइंट पे मीट करा दो, है ना। आप ही के बहुत सारे दोस्त आ होंगे, अलग अलग स्कूल में पढ़ते होंगे सब लोग, शाम के टाइम पे मिलने का टाइम होता है, सब लोग आके एक जगह पे मिल जाते हो ना। ठीक, और यहां पे क्या है, डाइवर्जिंग, ये क्या करेगी, लाइट को डाइवर्ज कर देगी, मतलब फैला देगी। ये सीधी आ रही है और फैला दिया उसको। इसमें क्या है, सीधी आ रही है एक जगह मिला दिया। ठीक, अब क्या है यहां पे, जो अभी हमने पीछे देखा उसी को थोड़ा सा डिटेल्ड में है, देख लेते हैं एक बार। देखो कन्वेक्स लेंस क्या कह रहा है, कन्वर्जिंग, क्या बोला, कन्वर्जिंग। मतलब ये कह रहा है बेटा कि यहां से लाइट ऐसे आया, यहां से भी लाइट ऐसे आया, यहां से भी ऐसे। ठीक है, ऐसा करते हैं, तीन नहीं रखते हैं। यहां से भी लाइट ऐसे, यहां से भी लाइट ऐसे, यहां से भी ऐसे। यार चलो पूरे में बना देते हैं। ये क्या होगा, लाइट को कन्वर्ज कर देगा। क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। ऐसे एक जगह पे सबको कन्वर्ज कर देगा। क्लियर है। होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। एक सेकंड बस, कैमरा ग्लिच कर रहा है क्या, नहीं नहीं कर रहा है, बिल्कुल क्लियर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर आ रहा है। ठीक है, अब जैसे यहां पे है, तो अब देखो यहां पे एक बात याद रखना बेटा, ट्रांसपेरेंट यूज किया गया था तो ये बाउंस बैक नहीं होगा। ठीक, तो यहां से लाइट आया, 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 ये कहां होगा, इधर होगा, इधर, 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 इधर। चलो भाई तीन तीन कर लेते हैं, तो ये यहां से इधर। ठीक, अब चलो देखते हैं क्या कहता है, क्या क्या होता है इसके अंदर में। अब ये देखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर ओ, सेंटर ऑफ द लेंस। चलो भाई समझने के लिए समझ लिया हम, अब इसको मिटाते हैं। नहीं रुक जाओ, उसको रहने दे, नया बनाते हैं हम। लेंस का एक सेंटर होता है, लेंस का एक सेंटर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो इस सेंटर को हम क्या बोल देंगे, ओ, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस लाइन थ्रू द परपेंडिकुलर टू द लेंस। ये लो भाई चला गया, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। फोकस एफ, पॉइंट वेयर पैरेलल रेज कन्वर्ज, जहां पे क्या हो रही है, पैरेलल रेज कन्वर्ज हो रही है। तो यहां से ये आई, यहां से ये, यहां से ये लाइट आई, यहां से ये आई, ये ऐसे ऐसे जा रही है। ठीक, ये यहाँ पे क्या हो रही है, ऐसे सपोज करो
कन्वर्ज हो रही है, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, फोकस हो गया। देखो मैं इस पे भी समझाता था, मैं बना के इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप भी ना कॉपी पे बनाओ और प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी जो आप कॉपी पे बनाओगे ना तो एग्जाम में बनाने के टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप क्या होगा, आप पहले बनाए हुए होगे। आप लोग क्या करते हो कि लेक्चर देख लिया या फिर स्कूल में टीचर पढ़ा रही हो, चाहे आप कहीं पे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो कि देखते हो, क्लास में समझते हो, बस हो गया खत्म, उसके बाद तो कर लेंगे पेपर से एक दिन पहले। ये बहुत बड़ी गलती है बच्चों की, ये मत किया करो। कम से कम जब भी पढ़ते हो ढंग से पढ़ो और उस चीज को रिटन में जरूर काम करो, क्योंकि ऐसी तुम लोगों के दिमाग में बथेरे चीजें चलती रहती है ना। अब यहां पे है फोकल लेंथ हो गया, तो फोकल लेंथ क्या होता है बेटा, तो डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड एफ, तो यहां से यहां का डिस्टेंस को अपन फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। सेम चीज इसमें भी होगा, प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकस, ठीक। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है अब कह रहा है साइन कन्वेंशन। तो सिंपल आप दिमाग में रखना, थोड़ा सा अगर ब्लर दिख रहा है तो माफी चाहता हूं इसके लिए, अगर ब्लर दिख रहा है तो, लेकिन फिर भी कोई नहीं, देखो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ना। अरे क्यों डरना है जब राघव सर हैं तुम्हारे यहाँ। ये क्या है, जब भी मिरर के इधर तरफ होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। मैं जो साइन लिख रहा हूं उसको दिमाग में रखो, क्योंकि ज्यादा पढ़ने की आदत तो वैसे भी तुम लोगों को है नहीं, बस काम से काम रखना है। इधर प्लस होगा, जब भी इस लाइन से नीचे बनेगा, चाहे इधर बने, चाहे लेफ्ट बने या फिर राइट बने, तो भैया निगेटिव में होगा। किस में होगा, नेगेटिव में होगा। ऊपर बने, चाहे वो इधर बने चाहे वो इधर बने, तो पॉजिटिव होगा। सिंपल, ऊपर के लिए पॉजिटिव, ये है इंसिडेंट का है, ये डिस्टेंस अलोंग लाइट प्लस ही होगा, ये हमेशा प्लस ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे डाउनवर्ड हाइट जब रहेगी, उल्टा जब बन रहा है, तो हम नेगेटिव में लेंगे। लिख दिया मैंने नेगेटिव और नेगेटिव। ये बीच का लाइन है वो क्या है हमारा, ये जो हमारी लाइन है बेटा, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये क्या है हमारा, तो ये जो लाइन है वो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे, अरे यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी आप लोग एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, देखो ऑप्टिकल सेंटर ऊ, ये ऐसे दिया हुआ है वो उसके लिए, ठीक है, नॉर्मल लाइन है एक तरीके से अगर हम देखें तो। चलिए साइन कन्वेंशन याद रहेगा। आप देखो क्या क्या कह रहा है, ऑल डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, जो भी डिस्टेंस यहाँ पे लेंगे बेटा हम कहां से, वहां पे मिरर में कहां से ले रहे थे, पोल से, यहाँ पे कहां से लेंगे हम जल्दी बताओ, तो ओ से लेंगे। डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट पॉजिटिव, डिस्टेंस अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट नेगेटिव, हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। वही तो यहाँ लिखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट पॉजिटिव, जब इधर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव, ठीक। डिस्टेंस अपोजिट द इंसिडेंट, इंसिडेंट के अपोजिट में जब जाएगा तो नेगेटिव, ठीक। हाइट एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट अगर ऊपर होगा तो पॉजिटिव, अगर हाइट क्या होगा, नीचे होगा तो नेगेटिव। चलते हैं भाई, बहुत हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। स्पेरिकल मिरर से कुछ टर्म होते हैं बेटा, ये मैंने लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दिया हुआ है, आप एक बार कोशिश करना इसको समझने का, समझा देता हूं। सबसे पहला है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सॉरी क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है यार, क्या है भाई, ये क्या है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, याद रखना बेटा। द सेंटर पॉइंट इनसाइड अ लेंस थ्रू विच लाइट रेज पास विदाउट चेंजिंग देयर पाथ। यहां से जब पास होगा, जब यहां से ओ है, यहां से ये ओ है, क्या है, ये हमारा ओ है, यहां से सीधा पास कर जाएगा, कोई भी जो लाइट है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 C2, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर दैट फॉर्म टू कर्व्ड सरफेस ऑफ द लेंस। तो बेटा याद रखना इस बात को शुरू से ही कि देखो दो हैं, एक यहां से यहां तक का है, इधर का पार्ट है ये, और एक जो है वो यहां से यहां तक का पार्ट है, तो इस बात को याद रखना, ठीक है। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसमें R1 R2, क्योंकि दो है सब कुछ दो दो हो जाएंगे बेटा, ये एक ये है और एक ये है, तो जब दो दो है तो क्या हो जाएंगे, सब दो दो हो जाएंगे। हाँ, तो क्या कह रहा है,
अब प्रिंसिपल एक्सिस है तो क्या होगा, इमेजिनरी लाइन है जो कि कहां से निकलेगी, सेंटर से निकल जाएगी। अभी मैंने बताया दो है ना, एक इधर वाला है और एक इधर वाला है, दो को मिला के बन रहा है दो टू कर्व सरफेस, याद रखना इस बात को। अब यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल फोकस F1 एंड F2। देखो मैंने पहले ही बताया था कि प्रिंसिपल फोकस और फोकस सेम ही होता है, लेकिन अगर यहाँ पे ये दो है तो फोकस भी क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो एक इसके लिए इधर क्या हो जाएगा हमारा F1 हो जाएगा और इसके लिए इधर हमारा F2 हो जाएगा। आगे अभी हम देखेंगे कि ये क्या हो जाता है हमारा, इधर 2F1 हो जाता है और इधर ये क्या होता है 2F2 हो जाता है। आगे क्या कह रहा है, फोकल लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस F ऑफ द लेंस। प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, फोकल लेंथ बोलेंगे। अब द इफेक्टिव डायमीटर और साइज ऑफ द सर्कल आउटलाइन ऑफ द लेंस विच रिस्ट्रिक्टेड द अमाउंट ऑफ लाइट। भाई कितना ज्यादा लाइट इसके अंदर में जा रही है नहीं आ रही, उसी से पता लगता है कि किस सर्कल सर्कुलर आउटलाइन से उसको लिया गया है, उसके बारे में कह रहा है। पावर, भाई यहां से आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन आता है बेटा, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से एक बार समझ लो क्या कहना चाह रहा है ये। द मेजर ऑफ अ लेंस एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट, कि उस लेंस की कितना पावर है कि वो लाइट को कितना ज्यादा क्या कर सकता है, डाइवर्ज कर सकता है और कितना ज्यादा कन्वर्ज कर सकता है, ठीक है ना। कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट तभी तो होता है ना कि भाई किसकी आंखों में कितना पावर है। तो पावर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, P इक्वल टू 1/F। पावर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ कम होगा, याद रखना इस बात को। क्या कह रहा है, डिवाइडिंग लाइट कैलकुलेट एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन अ मीटर, हमेशा किसमें, मीटर में, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है बेटा आपको। अब हमारा आता है रे डायग्राम्स के, क्या बचे हुए बेटा हमारा, रूल्स लेंस के। लेंस में क्या कहता है कि अरे डायग्राम, पहले ये रूल 1 देख लेते हैं सही से, थोड़ा सा ध्यान देना। अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल बना लेते हैं, पहले एक प्रिंसिपल बना लेते हैं। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, इधर हमारा F1, इधर हमारा F2 और थोड़ा सा आगे जाके ये हो जाएगा हमारा 2F2 और ये हो जाएगा थोड़ा सा इधर आके हमारा 2F1, ठीक है। कह रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो लाइन पैरेलल आ रही है वो क्या करेगा, जाके अनदर साइड फोकस पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या समझ में आया आपको, इसमें भी सेम ही है कि कोई भी रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes directly through the principal focus F2 on the other side of the lens। यहां से डायरेक्टली क्या कर जाएगा, ये पास कर जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। दूसरा क्या कहता है वो देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा ये कहता है, इसमें कह रहा है, इसका भी बना लेते हैं, इसका भी बना लेते हैं। इसमें ये कह रहा है कि ये ऑप्टिकल सेंटर है, कि जब भी ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइन पास करेगी, लाइन मतलब लाइट पास करेगी, यहां से एक लाइट पास करेगी तो क्या होगा, वो सीधा पास ही कर जाएगी, ठीक है। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द लेंस गोज स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन और बेंडिंग। कोई डेविएशन और बेंडिंग नहीं होगा, सीधा आई और सीधी चली गई। यही दो रूल है बेटा जो आगे काम आने वाला है। अच्छा ठीक है, एक थोड़ा सा दिमाग लगा के एक चीज देखो कि अगर नॉर्मली अगर यहां से क्या हो रहा है, ये पैरेलल आ रहा है तो F2 पे जा रहा है, तो मैं अगर ये बोलूं आपको यहां पे कि लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसको छोड़ देते हैं, इस चीज को आप अभी फिलहाल इग्नोर करो, ठीक है ना। या फिर नहीं, यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसी में आप समझो एक बार कि अगर कोई भी लाइन फोकस से मैं निकालूंगा, कोई भी लाइन अगर अगर ये हमारा बना हुआ है, यहां से ऐसे गया और मैं ये यहाँ F1 से
अगर कोई भी लाइन ऐसे निकालता हूं ऐसे, तो वो क्या हो जाएगा जरा बताओ? तो वो पैरेलल हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर है? ये ऐसे वो है हमारा, इधर हमारा F2 है, आगे जाके हमारा ये 2F2 हो जाएगा, ये F1 है, इधर हमारा 2F1 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसका देख लेते हैं। और जो ये वाला है ना बेटा कि जो ये ऑप्टिकल सेंटर से होके निकलती है, तो वो बिल्कुल निकल ही जाती है। ठीक है, ये ऐसे, ये रूल जो है ना वो कनकेव लेंस में भी क्या आएगा, काम आएगा हमारे। अब इसके कुछ वो देखते हैं, डायग्राम्स देख लेते हैं बेटा अब। ठीक है, तो इजी है, फटाफट करेंगे हम, क्योंकि सारी चीजें आप लोगों को पता है। देखो अगर बेसिक कंप्लीट अगर पीछे की चीजें नहीं है तो बेटा ये बनाने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर वो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के लिए हम क्या करते हैं, एक पहले तो क्या बनाएंगे, हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। ये हमारा O हो गया, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारा F2 हो गया, ये हमारा 2F2 हो गया, ये हमारा F1 और ये हमारा 2F1 हो गया। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, नहीं पता कहाँ है, तो मतलब जो रे आ रही होगी वो पैरेलल आ रही है। कैसी आ रही है? पैरेलल आ रही है। तो वो कहाँ से जाएगी जरा बताओ, कहाँ से जाएगी? तो फोकस से होके जाएगी। कहां से होके जाएगी बेटा? फोकस से होके जाएगी। ठीक है, अगर दूसरा अगर हम देखें तो क्या होगा, देखो यहां से एक और निकाल लेते हैं ऐसे, ये भी क्या होगा, फोकस से होके जाएगा। जाएगा ना कि नहीं जाएगा? इसमें क्या होगा बेटा, याद रखना है ये बात आपको कि इमेज कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। अगर आपको ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, एक सेकंड देना मुझे बस। तो कहां पे बनेगी बेटा? फोकस पे बनेगी। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? दिक्कत है तो बता दो पहले ही, होनी नहीं चाहिए। कहां पे है? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा, ऑन द अदर साइड, इधर की तरफ बनेगा। रियल और इन्वर्टेड बनेगा, मतलब नीचे की तरफ बनेगा। साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी पॉइंट साइज इतू सा इमेज बनेगा वो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये तो बहुत स्टार्टिंग इजी सा है ये। ठीक है, आगे क्या है? सब इजी है बेटा, इसमें उतना वो नहीं है, ये आपको मिनट की तरफ परेशान नहीं करेगा, ये इजी है ये। यहीं पे यहाँ पे भी हम बना लेते हैं भैया, बना ले। प्रिंसिपल फोकस ऑप्टिकल सेंटर, ठीक कहाँ है? बियॉन्ड 2F। तो जरा सा ध्यान रखिएगा इस चीज का, जरा सा इसका ध्यान रखिएगा। ये है हमारा, ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है यार, बच्चे बोलेंगे अरे सर जी आप तो वही हो गए एकदम। ये है हमारा 2F1, ये है हमारा F1, ये है हमारा F2 और ये है हमारा 2F2। ये कह रहा है ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ है, यहाँ पे है भैया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से ये पैरेलल गया बेटा, ठीक है, पैरेलल गया। पैरेलल जाने के बाद क्या करेगा ये? तो ये फोकस से निकलेगा। इतना तो हमें पहले से ही पता था सर जी, ये तो पहले से पता था। अब क्या करें सर? अब क्या करें सर? अब नहीं समझ में आ रहा है क्या करें। अब आपको क्या करना है, हमने दूसरा रूल क्या पढ़ा था कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी लाइन निकलती है तो वो निकल ही जाती है। तो हम यहां से ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन निकालेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन निकालेंगे। तो देखो कहां मीट कर रही है ये, हाँ भैया कहां मीट कर रही है, जल्दी बताओ बेटा। तो ये कर रही है हमारा 2F2 और F2 के बीच में। ठीक, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F तो कहां बनेगा?
between F2 and 2F2 on the other side, on the other side. नेचर ऑफ इमेज रियल इन्वर्टेड, साइज इमेज क्या होगा देखो, अभी बिल्कुल इन्फिनिटी पे था तो यहां बन रहा बहुत छोटा सा, अब हम थोड़ा सा आगे आए तो इमेज भी थोड़ा सा इधर पीछे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बना, थोड़ा सा बड़ा बना, जो फोकस पे था उससे थोड़ा सा बड़ा बना, तो हमने क्या बोल दिया, डिमिनिस्ड, सॉरी सॉरी क्या बोल दिया हमने, फिर हमने बोल दिया उसको डिमिनिश, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ये ऑब्जेक्ट है ना उससे छोटा बनाइए हमारा, ठीक है, याद कर लेना बेटा ये सब। आगे आता है हमारा कि कहां पे है, अब ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट है हमारा एट 2F। अभी मैं एक चीज बताऊंगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना उस चीज को, जो मैं बोलूंगा ना, याद करने का तरीका होता है बेटा ये सब। वो है F1 है, 2F1 है, F2 है, 2F2 है। अब ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, ऑब्जेक्ट को एकदम 2F पे रख दिया, सर पे, ये लो भाई, ये गया, कहां से होके जाएगा, तो फोकस से होके जाएगा, फोकस से होके जाएगा, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जब जाता है कोई भी रे तो क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से ही निकल जाता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये क्या हो रहा है बताओ, जल्दी बताओ, इमेज कहां बन रहा है, 2F पे ही बन रहा है। तो याद करो जरा मिरर वाला, जब हम कहां रख रहे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जब हम इमेज को रख रहे थे सी पे, तो इमेज भी कहां बन रहा था, सी पे ही बन रहा था, लेकिन उसमें बस सेम साइड था, इसमें अनदर साइड हो जाएगा। देखो एट 2F ऑन द अदर साइड, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वहां भी सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट था। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर छोटा दिख रहा है तो थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अब बताओ, ठीक वही वाला यहां रिपीट हो रहा है एक तरीके से, अगर हम देखें तो जब 2F पे रखा हुआ होगा तो कहां बनेगा, 2F पे ही बनेगा, लेकिन अनदर साइड बनेगा, मतलब 2F2 पे बनेगा, इधर 2F1 पे रखा हुआ है हमने, तो सेम साइज बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। आगे का देखते हैं, आगे अब क्या क्या कर रहे हैं, शुरू में स्टार्टिंग में जैसे हमने किया था वैसे ही करते हुए चलते हैं, क्या ज्यादा दिमाग लगाना है, वैसे ही करते हुए चलते हैं हम, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे हम, धीरे धीरे आगे लेके आते रहेंगे बेटा। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया O, इधर वही जो है, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये F1 सॉरी 2F1, और ये हो गया हमारा F1, ये हो जाएगा हमारा F2, और ये हो जाएगा हमारा 2F2। कह रहा है कि अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, तो हमने कहाँ पे, 2F1 और F1 के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो अब ये फिर क्या हुआ, पैरेलल आया, फोकस से जाएगा, किससे जाएगा, फोकस से जाएगा। क्लियर है, ऑप्टिकल सेंटर से निकला, ऑप्टिकल सेंटर से निकला, कहां बना भाई इमेज, देखो जरा इमेज कहां बन रहा है, इमेज बन रहा है 2F के बाद, तो बियॉन्ड 2F ऑन द अदर साइड, दूसरे साइड में 2F के पीछे, नेचर रियल और इन्वर्टेड, साइज इन लार्ज, देखो कितना बड़ा, ये इतना सा था, देखो कितना बड़ा इमेज बना, बड़ा इमेज बन गया ना। क्लियर है, ऑब्जेक्ट कहां रखा था हमने, F और 2F के बीच में, मतलब अगर हम मिरर से कंपेयर करेंगे बेटा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। आगे देख लो, एक बार ध्यान से देख लो, समझ लो क्या किया मैंने, पैरेलल था, पैरेलल था तो यहां से फोकस से होके जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगा तो विदाउट डेविएशन विदाउट बेंडिंग सीधा निकल जाती है लाइट, तो निकल गई भैया लाइट, और वो मीट कर गई। अगर निकले हैं तो किसी न किसी से तो मिलेंगे ही ना, कि नहीं मिलेंगे, मन तो बहुत होगा मिलने का बेटा, लेकिन क्या करें, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, जितना ज्यादा इंतजार करोगे उतनी अच्छी चीजें मिलती हैं। यहां देखो ऑब्जेक्ट एट फोकस, तो बना लेते हैं, पहले प्रिंसिपल एक्सिस, पहले प्रिंसिपल एक्सिस, टिंग टिंग,
यहाँ ये हो गया हमारा F1, 2F1, F2, 2F2, कहाँ रख दिया? एट फोकस, यही रख दिया भैया। तो यहां से यहां कहाँ रख दिया बेटा? फोकस पे। तो फोकस से कहां जाएगा लाइट? इधर वाले फोकस से होके जाएगा, पैरेलल है तो, पैरेलल है ना, तो कहां जाएगा? F2 से होके चला जाएगा। और अब अगर हम ध्यान से देखें, यहां से अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से निकालेंगे तो देखो इसको, देखो क्या हो रहा है, बताओ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना? क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना धीरे धीरे डिस्टेंस, कि नहीं बढ़ रहा है? मतलब क्या होगा? एट इंफिनिटी, कहीं ना कहीं पैरेलल है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा? इंफिनिटी पे जाके मिलेगा, ऐसा हम मान लेते हैं। रियल और इन्वर्टेड ही होगा। हाईली एनलार्ज, भाई ये जहां भी बनेगा ना बहुत बड़ा इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, इसीलिए इसको हाईली एनलार्ज्ड बोलते हैं। ठीक भाई, कि कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पोजीशन कैसा है? इन्फिनिटी पे, क्योंकि देखो मीट तो कर ही नहीं रहा है ना, ये बढ़ ही जा रहा है, साथ साथ में ही है, तो पैरेलल लाइन आपस में नहीं मिलती है ना, पता होगा आप लोगों को। ठीक, 6। अब यहां करेंगे भाई, कुछ चीजें हमें रियल जिंदगी में नहीं मिलती हैं, तो हम उसको सपनों में मिलाने की कोशिश करते हैं। वही चीज यहां करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। कहां रख दिया गया है ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा है ऑप्टिकल सेंटर, ये है हमारा एफ, इधर है हमारा 2F1, इधर है हमारा 2, सॉरी 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 सॉरी, इधर है हमारा ये F2 और ये है हमारा 2F2। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया, क्या किया हमने? यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया यार। तो अब क्या करेंगे भाई? ये यहां से पैरेलल गया, पास करके फोकस से निकल गया, ठीक, और यहां से एक ऑप्टिकल सेंटर से निकला और वो निकलता चला गया। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो देखो बेटा ये ऐसे आ रहा है, तो देखो यहाँ के डिस्टेंस में और यहाँ के डिस्टेंस में डिफरेंस है ना, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, मतलब ये कहीं इधर तो आपस में नहीं मिलेगा, इधर तो ये आपस में नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं? इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? मिलाने की कोशिश करते हैं। इधर से ये जो है, ये अगर हम देखें तो ये यहां से इधर की तरफ थोड़ा जाएगा, है ना, ये इधर जाएगा। अभी जहां पे भी मीट कर जाए बेटा, ये यहाँ मीट कर गया, तो ये यहाँ हमारा बन गया। अब आप देखो, क्या ये इधर बन रहा है, अपोजिट में बन रहा है, या फिर सेम साइड बन रहा है? जिधर ऑब्जेक्ट है उधर तो बन रहा है, तो ये कैसा होगा? देखना, वर्चुअल होगा। देखो भाई, वर्चुअल और इरेक्ट, इरेक्ट और अपराइट भी आ सकता है भाई, तो दिक्कत नहीं लेना। ठीक, और इमेज कैसा बनेगा बेटा? इनलार्ज बनेगा, मतलब बिग, बड़ा, जितना है उससे बड़ा बनेगा। कहाँ यूज करते हैं इसका? तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज करते हैं। अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करते हैं तो क्या कोई ऑब्जेक्ट हमें उल्टा दिखता है? सीधा ही दिखता है, बस बड़ा दिखता है। ठीक है, उसी में हम इसका यूज करते हैं। तो बस ये एक केस जो है वो आपका स्पेशल केस बन जाता है, तो कृपया इसको याद कर लें। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए भाई, क्विक रिवीजन है, समरी है, रिवीजन के लिए बेस्ट है भाई ये। अभी जितना हमने पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेना यहां से। बेटा एक बात मैं तुम लोगों को बार बार बोलता हूं, मैं ऑफलाइन बैच में भी बोलता हूं, आप लोगों को ही बोल रहा हूं, बेटा सब पढ़ते हैं, दुनिया में जितने ही बच्चे हैं ना,
पढ़ाई सब करते हैं, मैटर ये करता है कि हाउ मेनी टाइम्स यू रिवाइज्ड द सिलेबस, कितनी बार आप सिलेबस को रिवाइज कर चुके हो। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे ना उतना ज्यादा क्वेश्चन क्लियर होता चला जाएगा। पता है एनसीईआरटी में इतना डेप्थ है ना बेटा कि आपको मतलब जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार नई चीजें मिलेगी। और आप लोग क्या सोचते हो कि एक रात बिफोर वन डे ऑफ एग्जाम हम पढ़ेंगे और क्लियर कर देंगे। बेटा ऐसे नहीं करना है, आपके पास और काम ही क्या है, पढ़ाई के अलावा तो कोई काम है नहीं ना। ऐसा होता है कि कोई और भी काम है, बेटा आप जिस काम में लगे हुए हो वो आपके काम का नहीं है, समय आने पे वो भी करना, लेकिन अभी आपके पास उन सब चीजों के लिए टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप अपने जीवन का 1 सेकेंड वापस ला सकते हो तो आप जी भर के अपना टाइम वेस्ट करो। जैसे अगर अभी हम देखें टाइम की बात करें, अभी हमारा क्या हो रहा है 11:41 अप्रैल 26 2026। क्या आप 11:40 ला सकते हो अपने जीवन में? नहीं ला सकते हो। तो मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं बेटा कि जब आप टाइम को वापस नहीं ला सकते हो तो आप उसको वेस्ट क्यों कर रहे हो? थोड़ा सा सोचो इस बात को। तो टाइम वेस्ट मत करो, टारगेट सेट करो, छोटे छोटे टारगेट दो, उसको पूरा करो। जरूरी नहीं है कि आप 100% पूरा कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन हमने 40% ही किया, कोई बात नहीं, अपने आप को शाबाशी देना है कि चलो 40% तो पूरा किया ना, 2 दिन 3 दिन में हम 100% भी करेंगे। लेकिन टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो जब समय आपको जब वेस्ट करने लग जाएगा ना तो फिर कहीं का नहीं छोड़ता है टाइम। इसीलिए तरीके से एकदम चीजों को पढ़ो और रिवीजन जरूर करो। विदाउट रिवीजन नहीं कर सकते हो कुछ भी। वो कहा गया है ना कि 50 अलग अलग किताबें पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को 50 बार पढ़ो, आप ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अब आता है हमारा कनकेव मिरर। सेम ही है बेटा यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। ये लो भाई ऑप्टिकल सेंटर, क्या है ऑप्टिकल सेंटर। तो यहां से क्या होगा जल्दी मुझे बताओ। यहां से अगर मान लो बेटा ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है ना। अभी F1 F2 हम देख लेते हैं। ये लो भाई F1 2F1 F2 2F2, यहां से ये आया, ठीक। ये कहाँ जाएगा बेटा, इधर जाएगा। यहां से ये आया, किधर जाएगा बेटा, इधर जाएगा। तो एक्चुअली में तो ये मीट कर नहीं रही है। तो जब एक्चुअली में नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, जबरदस्ती करके मिलाएंगे। है भैया, रियल लाइफ में जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, ठीक है भाई। यहाँ रे की बात कर रहा हूं मैं, क्लियर समझ में आ रहा है। तो कहाँ मिला बेटा, तो फोकस पे मिला। कहाँ मिला, फोकस पे मिला। तो यहाँ पे क्या बेटा, चलो फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कलर लिया हुआ है हमने, ये कलर ले लेते हैं। यहाँ पे यहाँ भी हम ऑप्टिकल सेंटर बना लेते हैं। इधर हमारा क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, इधर हमारा 2F2 हो जाएगा, इधर हमारा F1 हो जाएगा, इधर हमारा क्या हो जाएगा 2F1 हो जाएगा। ये कह रहा है अ रे डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस। अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रहा हो बेटा, यहां से कैसे आ रहा हो, प्रिंसिपल फोकस की तरफ जा रहा हो, ऐसे इसकी तरफ आ रहा हो, तो ये कह रहा है टकराने के बाद ना ये क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको, एक हम इसको एक मतलब ये F2 पे मिलने वाली है भैया, ठीक है ना। मिल सकती थी अगर ये नहीं जाती। जैसे आप भी अच्छे नंबर लेके आ सकते थे अगर आपका दिमाग डाइवर्ट नहीं होता तो। इसलिए तो मैं हूं यहाँ पे कि आपको पकड़ के खींच के उधर लेके आऊं जहां से अच्छे नंबर आ सकते हैं। क्लियर समझ में आ गया कि जब भी क्या होगा, एक रे जो है वो प्रिंसिपल फोकस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होगा तो वो लेंस से टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है। तीसरा वही है लाइट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस,
जब यहां से ले जाएगा तो चला ही जाएगा, तो चला ही जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा F1, ये हमारा हो गया 2F1, ये हो जाएगा हमारा F2 और ये हो जाएगा हमारा 2F2। दो ही केस हैं इसके। कितने केस है बेटा? दो केस हैं। फटाफट से करते हैं इसको। चलो भैया थोड़ा सा तेजी में इसको करते हैं। पहला केस क्या कहता है बेटा? सबसे पहले हमें क्या करना है, तो ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 2F2। क्या कह रहा है बताइए, क्या कह रहा है? कोई दिक्कत है किसी को तो एक बार रिवाइज कर लो, अदरवाइज फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। क्या कह रहा है कि जो रे है वो यहां से आ रही है, जो रे है वो पैरेलल आ रही है। ठीक है, कहीं पे भी रख लो, इन्फिनिटी से आ रही है। सिंपल दिमाग में रखो, हम दो ही केस पढ़ेंगे, इन्फिनिटी और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और इन्फिनिटी। अब यहां से ये आ रही है तो मुझे एक बात बताओ, ये यहां से जाएगी तो कहां जाएगी? डाइवर्ट हो जाएगी इधर। ये तो हमने पढ़ा बेटा, यही तो हमने पढ़ा, इधर चली जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे भाई कि मिल जाए यार, क्यों टेंशन देना है। तो यहां पे क्या हो रहा है, इमेज कहां बनेगा? एट फोकस ऑन द सेम साइड। जब सेम साइड होगा तो क्या होगा? वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। इरेक्ट को अपराइट भी याद रखना, इसका मतलब होता है सीधा। पहले भी बता चुका हूं, क्या होता है? सीधा। तो कहां बना? यहां बना। और कैसा बना? छोटा सीधा बना। ठीक, कैसा बना? ऐसा छोटा और सीधा। हाईली डिमिनिश, बहुत छोटा सा, पॉइंट साइज्ड। क्लियर है? दूसरा केस क्या कह रहा है? तो दूसरा केस इसका कहता है कि ऑब्जेक्ट कहां है? फाइनाइट पे है। कहा था ना मैंने, एक इन्फिनिटी पे पढ़ेंगे और एक फाइनाइट पे पढ़ेंगे। बस इसमें दो ही केस ही है, दो केस से ज्यादा है ही नहीं। तो जब फाइनाइट पे होगा तो फिर क्या करेंगे हम, जल्दी बताओ। कैमरे में दिक्कत क्यों आ रहा है? कुछ ना कुछ तो हो रहा है यार। कुछ ना कुछ तो दिक्कत जरूर आ रहा है। चलो कोई बात नहीं बेटा, सॉरी, वो थोड़ा सा ना वो, चलो यहाँ देखते हैं क्या है। ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 2F2। ठीक है, क्या करेंगे हम यहां पे एक फाइनाइट से, किसी एक जगह से, फाइनाइट का मतलब है कि एक जगह फिक्स कर दिया गया है। मान लेते हैं कि हम ये यहाँ पे है, यहां से ये आया, इधर चला जाएगा। कहीं से भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी रख सकते हो। तो ये अगर हम देखें तो ये ऐसे फोकस होकर चला जाएगा। क्लियर है? और दूसरा क्या आएगा हमारा? दूसरा हमारा होगा कि अगर कोई भी रे कहां से जाती है, जल्दी बताओ, कहां से? हाँ, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो चली ही जाती है ना, वो रुकती थोड़े ना है। तो ऑप्टिकल सेंटर से गया तो कहां बना? देखो इमेज कहां बना? एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो बिटवीन ओ एंड एफ ऑन सेम साइड। नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब भी सेम साइड बनेगा ना तो वर्चुअल बनेगा, और वर्चुअल अगर है तो वो इरेक्ट भी होगा। मैंने पहले ही बोला हुआ है आपको, रियल है तो इन्वर्टेड और वर्चुअल है तो इरेक्ट। साइज कैसा होगा? डिमिनिश्ड होगा, बहुत छोटा नहीं होगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा उससे थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक है, तो इसमें दो ही केस है बेटा। पहला है हमारा इन्फिनिटी का। ठीक है, इन्फिनिटी में रहेगा तो कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा, पॉइंट साइड इमेज बनेगा। और अगर कहीं भी फाइनाइट पे मैं कहीं पे भी रख दूं इस लाइन पे, तो जो वो इमेज है वो कहां बनेगी? F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी, जो कि छोटी होगी
किससे? किससे? ऑब्जेक्ट के साइज से। ठीक है, अब है हमारा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। बेटा ये इसी पे आपके न्यूमेरिकल्स, सारे न्यूमेरिकल्स आपके इसी पे बन जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दें यहां पे। लेंस फॉर्मूला है हमारा क्या? 1/f, 1/f इक्वल टू में 1/v माइनस 1/u। याद रखना है v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f क्या होता है? फोकल लेंथ। मैग्निफिकेशन क्या होगा? m का अगर रेशियो पूछेगा आपसे, याद रखना, अगर कभी भी आपसे क्या पूछेगा? रेशियो पूछेगा दोनों का। किसका? इमेज डिस्टेंस का और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, तो आप h1/hv कर देना और v/u कर देना। h डैश क्या है? इमेज हाइट, और h क्या है? ऑब्जेक्ट हाइट। ये दोनों फॉर्मूला होता है m इक्वल टू में h डैश अपॉन में h और m इक्वल टू में v अपॉन u। ये दोनों फॉर्मूला है। ठीक है, जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे। अब यहाँ पे पावर ऑफ लेंस। सबसे पहले तो याद रखना इसमें कि पावर का जो यूनिट होता है ना, वो डायोप्टर होता है, सिंबल डी होता है। यूनिट क्या होता है इसका? डायोप्टर होता है। सिंबल क्या होता है? डी होता है। जब भी कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जा रहा है, मतलब कैसा है? पावर पॉजिटिव है। अगर कनकेव किया जा रहा है, मतलब पावर नेगेटिव है। इसीलिए पावर को हम हमेशा +-2 +-5 ऐसे लिखते हैं बेटा, ये दोनों में ही पॉसिबल है। ठीक है, हाँ। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो पावर इक्वल टू होता है हमारा 1/f। ठीक है ना, और जो ये f होगा ना, इसको हमेशा m में लेना भाई, m में, मीटर में लेना। ठीक है, सेंटीमीटर में मत ले लेना। ठीक है, अब क्या होगा जब हम क्वेश्चन लगाएंगे? अब मुझे एक बात बताओ जरा, आप एक चीज थोड़ा सा सोच के देखो, एक चीज कि अगर इमेज डिस्टेंस इधर होगी और इधर होगी, तो साइन कन्वेंशन एक बार देखो। देखो आप लोग को मोस्ट ऑफ टीचर क्या करेंगे पता है? बता देंगे आपको कि देखो ये हमेशा नेगेटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये होगा। मैं कह रहा हूं ये आपको पता है ना बेटा, कि अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, इमेज बन रहा है, समझो मेरी बात, तो अगर इमेज बन रहा है तो उसमें v जो है वो इमेज डिस्टेंस है, तो इमेज किधर बन रहा है? तो हमने पढ़ा है ना साइन कन्वेंशन ऐसे करके। आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ उसमें, खुद से थोड़ा सा सोचो। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, उसमें आपको अपने आप पता लग जाएगा कौन निगेटिव है और कौन पॉजिटिव है। अभी मैं आपको बता दूंगा ना कि ये निगेटिव होगा, ऑलवेज निगेटिव, बस क्लियर हो गया। अरे सर ने बता दिया ऑलवेज निगेटिव, निगेटिव ही होगा। नहीं, खुद से भी समझने की कोशिश करो क्यों निगेटिव होगा। अगर यहां पे मैंने इसमें यहां पे ऐसे क्या है, मान लेते हैं कि ये कन्वेक्स है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, फिर लेंस है, मिरर है, सब में आपको साइन कन्वेंशन दिखाया गया है। क्या है? इधर होगा पॉजिटिव होगा, अभी हमने जो लेंस में पढ़ा, इधर होगा पॉजिटिव होगा, इधर होगा माइनस होगा, इधर होगा माइनस होगा। आप देखो ना इमेज कहां बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग लगाओ साइन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? रटना नहीं है, रटोगे तो कहीं ना कहीं फंसोगे। इसीलिए कंसेप्ट समझो कि क्वेश्चंस कितना भी घुमा दे, हमें फंसना नहीं है, क्योंकि सीबीएसई जो है वो बिल्कुल भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने वाली नहीं है। इस बार क्या आप देख लो, साइंस का पेपर उठा के लोग कह रहे थे कि इजी आया हुआ है। मैं कह रहा हूं उसके जो फिजिक्स का पार्ट था वो इतना कॉम्पिटेंस, सिर्फ फिजिक्स के पार्ट में 2-3 क्वेश्चन ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड थे, बच्चे उसी में परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि हर जगह यूट्यूब पे जाए, ऑफलाइन में क्या पढ़ाया जा रहा है? देखो भैया मैंने बोल दिया कि ये माइनस है मतलब ये माइनस है, ये प्लस है मतलब प्लस है। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि आप गलत नहीं बता रहे हो, चाहे कोई भी गलत नहीं बता रहा है कि ये माइनस है ये प्लस है। अरे बच्चों को तो यूटिलाइज करने दो, सोचने का शक्ति क्यों छीन रहे हो उनसे? तुम लोगों को क्या काम है? तुम लोगों को ये दिमाग लगा के बताना है कि इसमें से कौन हमेशा नेगेटिव होगा और कौन हमेशा पॉजिटिव होगा। बाकी मैं जब क्वेश्चंस वाले में आऊंगा सबसे पहले मैं यही कराऊंगा। ठीक है, हमारा आता है क्वेश्चन। अब देखो, अब ये क्वेश्चन है, अ कन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ स्मॉल एफ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर,
एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट है, अभी देखो पीछे, अभी बोला था ना, जो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। तो क्या होगा, यू दिया हुआ है कितना, 30 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। फ्रॉम द लेंस फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। अब देख लो भाई, लेंस है, कौन सा है, कन्वेक्स, तो कन्वेक्स लेंस बना लो, कन्वेक्स लेंस बना लो। ये रख लिया हमने भाई, क्लियर है। एफ कितना है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से ये जो F1 की जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 15 दिया हुआ है, इसी का डबल होगा U, मतलब कि यहां पे सपोज करते हैं रखा हुआ है सी पे ऑब्जेक्ट, तो ये यहां गया, ठीक। जरा बताओ कहां बनेगा इमेज, जल्दी बताओ, मैं हट जा रहा हूं, जल्दी बताओ, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, 1 मिनट है आपके पास। जल्दी बताइए। क्या होता है लेंस में हमारा फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू में 1/v माइनस 1/u, ये तो होता है। तो 1, हमें क्या चाहिए, हमें v निकालना है, तो 1/v इक्वल टू में 1/, अगर आपको इसमें दिक्कत, कभी भी ऐसे दिक्कत हो तो जो जैसे है ना उसको ऐसे रहने दो। हमारा क्या है, ये 15 है, इक्वल टू में 1/v है, ये माइनस है, u है तो u हमारा माइनस में होता है, ठीक, 30। क्लियर है, हमने क्या कर दिया बेटा, 30 कर दिया माइनस में। इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सॉल्व करना, 30 ही आंसर आएगा इसका। कितना आएगा, 30 ही आंसर आएगा। मैग्निफिकेशन में तो हमारा v 30 आ गया, हमारा v जो है वो 30 आ गया प्लस का, u हमारा 30 है पहले से ही, तो हमने अभी अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, माइनस में होगा ना, सॉरी, m इक्वल टू h डैश बाई h, तो 30 अपॉन में -30 मतलब -1। क्लियर है, ये मैंने नहीं किया, इसमें आप कैलकुलेशन का काम है, वो आप खुद करोगे। सब कुछ करा कराया नहीं मिलता है बेटा, जीवन में कुछ करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब है कॉनकेव आ गया, अब फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 40, डबल पे रख दिया, ठीक है, फ्रंट ऑफ इट, फाइंड इमेज डिस्टेंस, सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, क्लियर है। और कॉनकेव लेंस, लेंस है तो 1/f इक्वल टू में 1/, अच्छा मैंने पीछे निगेटिव लिखा है कि पॉजिटिव लिखा है, जरा मुझे बता दोगे एक बार। मैंने निगेटिव लिखा है ना, पॉजिटिव नहीं लिखा है ना, हाँ फिर ठीक है, बदले में कहीं पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। 1/v माइनस 1/u, वैल्यू पुट करना, आंसर आएगा, u भी दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड तो 40 है तो माइनस में होगा, याद रखना, वैल्यू निकाल लेना, ठीक है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ट्राई करना बेटा घर पे, इसको ना हो तो टेंशन मत लेना, मैं यहाँ पे क्लास, ये हमारा क्लास बस खत्म हो रहा है, इसके बाद जो क्वेश्चन वाला मैं लेक्चर लेके आऊंगा ना बेटा, वो एक बार देख लेना ढंग से, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। पहले जब हम कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं तो हम कंसेप्ट पे काम करेंगे, ठीक है ना, हमें खिचड़ी नहीं बनाना है, क्वेश्चन भी करा दिया, PYQ भी करा दिया, ये भी करा दिया, वो भी करा दिया, अरे आराम आराम से करेंगे, पूरा साल बचा है हमारे पास, ठीक है, साल क्या, जुलाई तक में सिलेबस खत्म हो जाएगा पूरा हमारा। क्या कह रहा है, और डॉक्टर प्रिस्क्राइब द लेंस ऑफ पावर 2 पॉइंट प्लस 2.5D, फाइंड द फोकल लेंथ एंड स्टेट द टाइप ऑफ लेंस। तो हमारा P इक्वल टू होता है 1/f, f पूछ रहा है तो हो जाएगा 1/p, तो f इक्वल टू 1/2.5, तो ये हमारा आ गया 0.4 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर, इसमें होता है मीटर में होता है, ठीक है।
अगर हम इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे, अगर हम सेंटीमीटर में इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 100 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप लोग का ये काम है क्या, जल्दी बताओ, बताना है कौन सा लेंस है, जल्दी बताना ज़रा मुझे। पॉजिटिव, अच्छा मुझे वो ऑफलाइन क्या था ना जल्दी बताना वाला, तो कोई नहीं। पॉजिटिव होता है तो कन्वर्जिंग, तो क्या हो जाएगा कन्वर्जिंग। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा कन्वेक्स, क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। ये कुछ क्वेश्चन है, व्हाई डज अ स्विमिंग पूल अपीयर सोलर, वो सब चीज़ें तो ठीक है कर लेना। कंसेप्ट है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, सारे मिक्स हैं, कर लेना, क्या पता कहीं स्कूल में आपके पूछ लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, ये आपको करना ही करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये करना ही करना है आपको। ठीक, draw a ray diagram to show the formation of image when an object is placed between the optical center and the focus. ऑप्टिकल सेंटर, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स, वेक्स मतलब एंटेना, ये हो गया, वो हो गया, लाल एफ मानते हैं, इसके बीच में ही रख रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा, बताया था ना अभी जस्ट बताया हूँ पीछे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये आया फोकस से चला जाएगा इधर F2 से, यहाँ से भी क्या होगा ऐसे चला जाएगा, मैंने बोला था ना ये पूछेगा बहुत इंपॉर्टेंट कैसे, ये इधर लेके आ जाएगा, इसलिए क्या होगा यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, स्टेट द पोजीशन सेम साइड। ठीक है, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज क्या होगा मैग्नीफाइड हो जाएगा, क्योंकि हम मैग्नीफाइंग ग्लास में इसका यूज करते थे, याद करो। ठीक है, हमने पढ़ लिया रिफ्लेक्शन क्या होता है, कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कनकेव लेंस क्या होता है, पावर क्या होता है। यहाँ देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, पॉजिटिव मतलब कन्वेक्स और नेगेटिव मतलब कौन केव। ठीक है, अगली क्लास में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारा लाइट का, उसमें हम सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स करेंगे। और बेटा ये लेक्चर लेट आया है, इसके लिए दिल से सॉरी, थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी जिसकी वजह से मैं ये लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहा था, और हो सकता है कि आज की क्लास में कहीं थोड़ी सी एनर्जी भी डाउन लगे मेरी, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत सही नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं बच्चे वेट कर रहे होंगे, इसीलिए मैं ये लेक्चर लेके आया हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे, और वो बहुत जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगा, मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी वो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर कोशिश ये रहेगी कि पहले मैं वो भी अपलोड कर दूं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसके बाद लाइव प्रोसेस रहेगा, फिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, हम इसी सीरीज में चलते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कोई भी नया अपडेट आपसे छूट ना जाए। थैंक यू।